हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वीपी चैनल। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति का फर्स्ट पार्ट यानी नंबर सिस्टम। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो पिछले 10 सालों से पूछे जा रहे हैं। और ये हम संख्या पद्धति का फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं। जो 10 सालों से पूछे जा रहे हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये पुलिस है, रेलवे है, इनके लिए बहुत आवश्यक है। या कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं या चाहे आपने पुलिस का फॉर्म भरा हो या रेलवे का भरा हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या पटवारी का भरा हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चनों से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 9, 16, 25, 36 और 100 के जोड़ का मान क्या है? तो मतलब ये 9, 16 और 25 ये किसी संख्या के वर्ग है। तो हमें इसमें पहले समझना है कि ये वर्ग है और उसके आधार पर इसका हमें मान बताना है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसका मान क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये दिया गया है यहाँ 100, तो 100 कितने का होता है? ये 100 कितने का होता है? 10 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 10। और इस क्योंकि ये एक सूत्र दिया गया है, ये सूत्र के आधार पर ही होते हैं। क्योंकि ऐसे तो हम इनको कब तक जोड़ेंगे? एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं होगा कि हम इनको जोड़कर आपको वहाँ पर ये समझ पाए। इतना जोड़ेंगे तो हमें टाइम में बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमें इसको सूत्र के माध्यम से करना है। तो यहाँ देखिए 10, ये 10। तो यहाँ पर अगर सूत्र लिखना है तो यहाँ पर देखिए n प्लस 1 और इन दोनों का जोड़ होगा वो यहाँ पर आएगा और उसके इंटू में 6 आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 10, ये 10 दिया गया है। अब देखिए 10, क्योंकि ये 10 का वर्ग है और इसमें 1 जुड़ेगा, ये प्लस तो 1 और इसमें इन दोनों को ये 1 जुड़ेगा तो कितना होगा? 11। ये 10 दिया गया, इसमें 1 जुड़ेगा तो 11 होगा और इन दोनों को जोड़कर जो आएगा वो यहाँ पर 21 होगा। तो देखिए यहाँ पर ये 21, क्योंकि ये 10 का वर्ग लास्ट में 100 है तो ये किसका वर्ग है? क्योंकि यहाँ पर वर्ग दिए गए हैं। ये 3 का वर्ग है, 4 का है, 5 का और 6 का, ऐसे यहाँ पर वर्ग दिए गए हैं। यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर नहीं दिया गया तो यहाँ गैप दी गई तो यहाँ वर्ग लिखना था, लेकिन उन्होंने इतना लिखा नहीं। तो अब देखिए ये 6 हो गया। तो अब देखिए इनको काटेंगे और जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया? 6। तो 6 को अगर इससे काटेंगे तो ये 3 से काटेंगे तो ये कितना होगा? 2 बार। और ये अगर 3 से काटेंगे तो 7 बार। अब 2 को इससे करेंगे तो कितना होगा? 5। अगर 5 और 11 का करेंगे तो 55। 55 का 7, तो यहाँ पर देखिए 55 तो 5 और बचे 3 और 3 38। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा? 338 आंसर आएगा हमारा। क्योंकि ये क्वेश्चन हम अगर ये 9 जोड़े और 25, ये 9, 16 और सभी को इनका जोड़ करेंगे तो इसमें बहुत टाइम हमारा बर्बाद होगा। इसलिए हमें इसको पहले सूत्र के, तो ये सूत्र तो आपको याद कर रखना ही पड़ेंगे कि इसमें कैसे। उन्होंने सिंपल है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मैथ्स को सिर्फ समझने की आवश्यकता है। मैथ्स इतना कठिन होता नहीं अगर बच्चे, क्योंकि इसको समझते नहीं है, इसको रटना नहीं, इसको समझना है। तो अगर आप अच्छे तरह से ये समझोगे तो आप इस क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर पाओगे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन है। ये 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस और 21 का कर, मतलब 11 से स्क्वायर का योग करना है हमें। तो इसका मान बताना कि जोड़ का मान। तो इसका भी योग ही पूछा है। योग और जोड़ एक ही होता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन के जैसा है। इसमें भी वही सूत्र लेगा, n+1 बराबर जो इन दोनों को जोड़कर बटा में 6। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हमने आपको समझा दिया था। तो आप इस क्वेश्चन को आप अपने आप एक कॉपी और पेन पे करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आप अपने आप खुद जब तक नहीं करोगे तब तक आप इसको अच्छे से सीख नहीं पाओगे। तो वीडियो को रोक कर इस क्वेश्चन को आप करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आपकी आप अगर खुद आप नहीं करोगे तब तक कोई आप सफल कभी हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो इंसान अगर खुद मेहनत नहीं करेगा तो वो सफल नहीं होगा। तो इसलिए पहले इस क्वेश्चन को आप अपने आप सोल्व कीजिए और देखते हैं अब इसको हम आपको सोल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है? 11 और ये 21 लिखा गया है। तो यहाँ 11 तो ये 21 है, तो देखिए यहाँ 21 दिया गया तो 21। क्योंकि अगर हम ये संख्या मान लो ये वर्ग दिया गया तो इनको यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे। अगर सिर्फ 11 से 21 तक का दिया होता तो 11 से 21 के बीच में कितनी संख्या होती है? मतलब 11 को भी जोड़े 20 और 11 संख्या होती। लेकिन अब यहाँ वर्ग दिया गया है तो इस वर्ग में हमें 21 को ही लेना होगा।
और इसमें एक जोड़ना होगा, मतलब प्लस एक करना होगा एक, और इन दो प्लस बराबर जो यहाँ पर आता है और बटे 6, तो 21, और इसके बाद क्या होगा 21 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 22, और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 43 होगा बटे 6। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या, ये 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, या 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 7 आएगा। अब 2 से करेंगे तो 11 होगा, तो 11 होगा, तो यहाँ पर देखिए 7 गुणित 11 गुणित 43, तो इन तीनों का हम क्या करेंगे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3331। तो 3331 हमारा आंसर होगा। तो अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहाँ से 11 है तो 21 दिया गया है, तो टोटल कितना 21 दिया गया, तो 21 में हमें एक जोड़ना है, तो 21 और एक कितना होगा 22, और इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है और बटे 6 करना है। ये हमारा सूत्र है, ये वर्ग का सूत्र ये है। अगर वर्ग ये तो क्योंकि ये वर्ग का दिया, अगर संख्या का होता तो यहाँ 2 आता, लेकिन ये वर्ग का दिया गया है, तो इसको काट के जो संख्या बची उनका गुणा करने पर 3331 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया गया 1 का घन दिया गया, 2 का घन दिया गया प्लस 10 का घन दिया गया बराबर 325 हो, तो 4 प्लस 32 108 4000 बराबर है। तो यहाँ पर इसको पहले समझिए, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने घन दिया गया है और यहाँ सिर्फ संख्या दी गई है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, एक का घन मतलब मान लो उसमें घात 3 भी लगी तो घन भी तो एक का घन तो एक ही होगा, और यहाँ पर क्या दिया है 4, मतलब एक चौगुना दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 2 का ये, तो 2 का घन क्या होता है 8 होता है, और यहाँ पर क्या है 32, तो 8 का भी चौगुना दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ये 3 का होता, मान लो ये 108 दिया गया है तो यहाँ पर 3 का होता, तो 3 का घन क्या होता है 27, और 27 का चौगुना यहाँ पर दिया गया 108, और ये 4000, ये 4020 का होता। तो यहाँ पर देखिए क्या हो, इसको हम किस तरह से करेंगे, ये 325 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 3025 दिए गए हैं, तो ये हर क्वेश्चन में चौगुना दिया, यहाँ पर 1 गुना है और यहाँ पर 4 गुना दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसमें 4 का ये करेंगे तो कितना होगा, अगर इसमें 4 का गुना करेंगे तो 20, 4 10 और यहाँ पर 12, तो 12100 इसका आंसर होगा। ये आंसर ये आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरह क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है, मान लो यहाँ पर दिया गया ये 4 दिया गया, इसकी 2 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस 6 की घात 3 प्लस ये 6 की घात 3 प्लस ये कोई देगा और ये 20 की घात 3। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्योंकि ये संख्या में दिया गया था, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हमें इसको क्या करना है, क्योंकि यहाँ एक की घात 3 दिया गया है और यहाँ 2 की घात, तो 3 8 होता है। अब यहाँ 2 की घात 3 दिया गया तो ये 8 होता है, तो ये कितना होगा 64 होगा, मतलब ये 8 गुना हो रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, इसको 3025 का गुणित 8 कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ पर 8 गुना दिया गया है, ये इसका घात दी गई, मतलब इसका घन दिया गया है, और यहाँ पर सिर्फ 4 दिया गया था, मतलब इसका चौगुना दिया गया था, और यहाँ पर इसका 8 गुना दिया गया। तो इसको 8 कर देंगे तो कितना होगा 8 तो 4, और ये कितना नहीं 8, अगर 8 का अगर 5 में करेंगे तो कितना होगा 40, बचेगा 4, 8 का अगर 2 में 16 और 4 तो बचेंगे 2, और यहाँ पर ये 2 आएंगे, सॉरी ये 2 आएंगे, और यहाँ पर ये 24,200 होंगे, इसका आंसर 24,200 आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हर चैप्टर से एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी हम जो आपको बता रहे हैं ये अगले 10 सालों से पूछे जा रहे हैं, पुलिस में भी पूछे जा रहे हैं, रेलवे में, सभी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन हम आपको रिपीट कर रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में कि 2 संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। अब इनका गुणनफल की दोनों संख्याओं का योगफल तो 16 है तथा उनका गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रम अगर यहाँ पूछता तो हम इसको सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप ये घबराना मत, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है। तो इसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा दिया गया, तो यहाँ ये 16 है और ये 55 है, तो पहले 16 दिया गया फिर 55 दिया गया, तो यहाँ पर देखिए 55
तो 16 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। क्योंकि इसमें बहुत ऐसे पूछा जाता है कि इसका गुणनफल अगर मान लो 16 है और इसका योगफल 16 है और गुणनफल 55 है, तो उनके युतक्रमों का योग क्या होगा। अगर इस एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो 11 और 5 कितना होगा, इनका योगफल तो 16 होगा और इनका गुणनफल 11 और 5 का अगर करेंगे तो 55 होगा। तो 55/16। तो अगर ये पूछा जाता कि योगफल, तो यहाँ 16 करते हम और नहीं 11 और 5 करते हैं क्योंकि उनका योगफल 16 होता। और अगर ये गुणनफल, अगर इन दोनों का गुणा 11 और 5 का गुणा करेंगे तो 55 आएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा गया उनके युतक्रमों का योग, तो युतक्रम क्या, तो 55, बस उल्टा हो जाएगा इनका। तो यहाँ 55/16, तो इसका यही राइट आंसर होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन बच्चे इसमें समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको अच्छे से पहले समझिए और फिर सॉल्व कीजिए। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया, एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 49 से विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार उसे यदि 7 से विभाजित किया जाए, तो इस तरह का हम आपको सिंपल ट्रिक बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए 49 से विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल 32 आता है। अगर वो तो आता है तो वो तो हमें बता दिया गया है, तो उसको हमें ज्ञात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ वही जानना है ना जो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए तदनुसार यदि उसे 7 से, मतलब 49 ये तो उसका शेषफल 32 आता है। अगर 32 आता है तो उसको 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचा है। तो अगर 32 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, तो कितना 28 4 बार में आएगा, बचेगा कितना, 4 बचेगा। तो शेषफल 4 बचेगा, शेषफल। तो हमारा आंसर भी यही होगा। इस क्वेश्चन को बहुत कितना आसान है, लेकिन इसको समझने में यह था कि क्यों 49 से भाग दिया गया है तो इसका शेषफल 32 आता है और इसे 7 से विभाजित, तो इसको ये अगर ये 32 तो हमारा आ गया, 49 से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो इस क्वेश्चन में ही सोल्व करके दिया गया है। और यहाँ पर सिर्फ हमें 7 से विभाजित 32 को 7 से विभाजित करना है, तो उसके बाद जो शेषफल आता है वही हमें बताना है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ क्या आता, 49 से विभाजित करने पर मान लो 40 आता, ये 40 आता और इसको 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो यहाँ पर शेषफल 4 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाता ये कितना, 4 बचेगा। तो ये नहीं, हाँ ये 6 से विभाजित करेंगे तो 4 बचेगा, तो आंसर इसमें भी 4 होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या भी दे सकते हैं। मान लो अगर यहाँ संख्या 149 दिया गया है और शेषफल बचा है 80, शेषफल भी बचा है, तो उसको अगर 6 से विभाजित करेंगे, 7 से विभाजित करेंगे, तो इस तरह से हम विभाजित कर सकते हैं। पहली संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहली संख्या को तो वो सॉल्व करके खुद ही दे रहा है। फिर उसके बाद जो शेषफल बचा है उसको जो संख्या नीचे दी है उससे विभाजित करना है, जो शेषफल आता है वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। बस इसको समझिए कि यहाँ पर पहले वो सॉल्व करके दे रखा है तो उसको मत कीजिए, क्योंकि आप उसी में तो उलझ जाएंगे। अगर इसमें उलझ कर रह गए तो आप क्वेश्चनों भी कैसे करेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चनों में ज़्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। हमने आपको एक सिंपल ट्रिक बताई है, इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम बताएंगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है। तो इनका 1575 दिया गया है, तो यहाँ देखिए 1575। अब 1575 को हम किस संख्या से काटेंगे, अगर 9/7 दिया गया, अगर 9/7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 63 आएगा। अब 63 से इसको डिवाइड कीजिए, अगर 63 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। और 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर देखिए बराबर क्या, 5 का वर्ग, तो 5। अब इस 5 को क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया, इन संख्याओं का योगफल पूछा गया है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर 5 को अगर 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 45। और अगर 5 का 7 से करेंगे तो 35, तो बराबर है क्या होगा, 80। अब इन संख्याओं का योगफल पूछा है तो आंसर तो हमारा क्या होगा, आंसर होगा 80। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम 45 और 35 का अगर गुणा करेंगे तो 1575 ही आएगा, और अगर इन दोनों का योगफल करेंगे तो 80 आएगा।
तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ के इससे एक और क्वेश्चन इस तरह का आप करके देखिए, नहीं तो अगर इस वीडियो को रखकर पहले इस क्वेश्चन को कीजिए और देखिए और फिर सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 1575 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 80। तो इन संख्याओं का योगफल 80 और यहाँ पर इसके भागफल को 9/7 दिया गया है, क्योंकि यहाँ 5 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो 45 आएगा और 7 में करेंगे तो 35 आएगा। इस तरह इस क्वेश्चन को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है और फिर इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि सॉल्व बड़ा नहीं होता लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्योंकि इसको घर पर समझिए, क्योंकि परीक्षा में समझेंगे इतने में तो हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हम एग्जाम में बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को करें, ताकि आप अपना टाइम वेस्ट वहाँ पर ना करें, वहाँ से फटाफट कराएं। क्योंकि आप इतनी मेहनत करके पढ़ाई करते हो, हमारा वीडियो देखते हैं, आप घर पर भी पढ़ाई करते हो और आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाते तो आपकी मेहनत बेकार जाती है। इसलिए आप इस क्वेश्चनों को घर पर भी कीजिए, हमारे वीडियो को भी देखिए और वीडियो को रोक कर पहले क्वेश्चन को अपने आप हल करने का प्रयास कीजिए और फिर अगला क्वेश्चन देखिए। इससे आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और क्योंकि हम कोई भी अगला वीडियो अगर डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।